हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों एक बहुत ही बड़ी आप लोगों की कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर करने का आज मैं प्रयास करूंगा विद ऑफिशियल लेटर्स के साथ में। कोई हवा में बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। और वो कंफ्यूजन क्या है? तो वो कंफ्यूजन है दोस्तों आपके बीपीएससी टीआरई के अंतर्गत 3 मौके को लेकर। वो जो 3 मौके हैं वो कैसे काउंट किए जाएंगे? वो अलग अलग वर्ग के हिसाब से किए जाएंगे। मैंने फॉर्म डाला था, लेकिन फॉर्म मैंने डालने के बाद पेपर देने गया या नहीं गया उसके अनुसार, या फिर देने गया उसके अनुसार आप लोग बड़े कंफ्यूज हो इस चीज को लेकर, उसको आज हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपका ऑफिशियल बीपीएससी क्या कहता है उसके बारे में एक बार नजर डाल लेते हैं और कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों ये आज का अपना दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान टाइम्स है। अगर आप यहां पर पढ़ोगे तो साफ साफ लिख रखा है कि हजारों अभ्यर्थियों को मिल सकते हैं 2 और अवसर। यानी कि आप लोगों को एक अटेम्प्ट के बारे में कहा जा रहा है कि अटेम्प्ट जो है वो 3 से बढ़ाकर 5 कर दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों वो करे जाएंगे नहीं किए जाएंगे वो बाद की बात है। अभी जो है केवल 3 अटेम्प्ट है। 3 अटेम्प्ट कैसे काउंट होंगे उनके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, बीती रात जो आपका एक नोटिफिकेशन आया बीपीएससी 3.0 का, उसमें साफ साफ कहा गया है कि केवल आपको इस बार 3 मौके ही दिए जाएंगे और ये तीसरा बीपीएससी है। कई विद्यार्थियों का यहाँ पर ये तीसरा बार उन्होंने पेपर का फॉर्म डालेंगे और कई विद्यार्थियों का ये लास्ट मौका है। लेकिन कई विद्यार्थियों ने इससे पहले फॉर्म डाला था, लेकिन एग्जाम सेंटर बहुत दूर होने की वजह से या तबियत खराब होने की वजह से वो एग्जाम देने नहीं गए। तो उनका अकाउंट कैसे गिना जाएगा, दूसरा या फिर तीसरा? आइए इसको साबित करता हूं और बताता हूं, समझाता हूं। तो देखो दोस्तों, तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी अधिकतम 3 बार ही मौका मिलेगा, ये बात बोली गई है। इन्होंने बोला है कि 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा और 23 फरवरी में रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क भर सकते हैं। इसके बाद 25 फरवरी तक विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। बीपीएससी के अनुसार अभ्यर्थी एक श्रेणी में परीक्षा में अधिकतम 3 बार ही शामिल हो सकते हैं। अब यहां पर देखो दोस्तों, कहना क्या चाह रहा है मैं समझाता हूं। मानकर चलिए दोस्तों, आपके 4 वर्ग है, कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12। ये 4 वर्ग है, आप लोगों को पता है ये क्या है, ये 4 क्लासेस है। इन चारों क्लासेस के अंतर्गत दोस्तों 3 बार एग्जाम आप ये देख सकते हो, 3 बार आप ये दे सकते हो, 3 बार आप ये दे सकते हो और 3 बार आप ये दे सकते हो। कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि एक आपने दे दिया, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया और 3 मौके खत्म, नहीं। कोई से भी वर्ग के हो, सभी वर्गों के अंतर्गत आप अधिकतम 3 बार एग्जाम दे सकते हो। पीआरटी के लिए 3 बार, मध्य के लिए 3 बार, उच्च माध्यमिक के लिए 3 बार और आपका सॉरी माध्यमिक के लिए 3 बार और उच्च माध्यमिक के लिए 3 बार। तो कुल मिलाकर आपको यहां पर 12 मौके मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग वर्ग के अंतर्गत, अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी है तो। अब यहां पर मेन मुद्दा आ जाता है कि कई विद्यार्थियों का यह था कि सर मैंने एक ये भर लिया, एक ये भर लिया, तो मेरा काउंट जो होगा वो 2 बार गिना जाएगा। नहीं दोस्तों, आपने एक ये बार भरा है और एक ये बार भरा है, तो आपका काउंट केवल एक ही गिना जाएगा। भले ही आपने 2 बार भरा हो, लेकिन आपने एक भरा था कक्षा 1 से 5 के लिए और एक बार भरा आपने कक्षा 6 से 8 के लिए, लेकिन काउंट आपका केवल एक ही बार होगा। जैसे कि पिछली बार जो था वो डीएलएड वाले बड़े परेशान हो रहे थे, बीएड वाले, तो बीएड वालों ने ये भी भरा था और बीएड वालों ने था ही नहीं, तो ये तो भरा ही नहीं था। तो इसलिए दोस्तों आपका यहां से तो ये हट गया। इस बार आपने भरा होगा ये वाला, तो केवल आपका एक ही काउंट गिना जाएगा, अगली बार 2 काउंट। हर वर्ग में आप 3 3 बार एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। एक बात यहां से आपकी क्लियर हो गई। अगली बात, एक विद्यार्थी जो है वो बड़े परेशान हो रहे हैं। वो विद्यार्थी किस चीज को परेशान हो रहे हैं दोस्तों? इस लेटर को लेकर परेशान हो रहे हैं। ये लेटर जो है दोस्तों वो कब का है? तो 24/8/2023 का, सॉरी हाँ 24/8/2023 का ये लेटर, काफी पुराना लेटर है। ये लेटर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये लेटर मुझे किसी मेरी स्टूडेंट ने व्हाट्सएप किया था और मुझे समझाने के लिए बोला था कि सर कृपया करके इस चीज को क्लियर कर दीजिएगा, ठीक। ये बिहार सरकार, पढ़ोगे लेटर तो बहुत अच्छा सा लेटर है ये दिया हुआ है, और लगता भी है ऑफिशियल है, सब कुछ है, ठीक है। इस लेटर की बात कर, ऑफिशियल लेटर है भी। लेकिन दोस्तों अब देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। मान लीजिएगा कक्षा 1 से 5 ये 2 बार एग्जाम हो चुका है, ठीक है। कक्षा 1 से 5 एक हुआ था बीपीएससी 1.0 और एक बार हुआ था बीपीएससी 2.0, ठीक है। मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं। बीपीएससी 1.0 और 2.0 ये 2 बार एग्जाम हुआ है, आप लोगों को पता है वैकेंसीज कम थी। मान लीजिए ये एग्जाम आपने फिल किया, फॉर्म क्या कह रहा था, आपने फिल किया, ठीक है। एग्जाम देने भी गए लेकिन आप लोग पास नहीं हुए। ये वाला आपने फिल तो किया लेकिन आप लोग एग्जाम देने ही नहीं गए।
तो काउंट कैसे होगा? तो ये लेटर अगर आप पढ़ोगे ना, तो इस लेटर में कुछ बातें कही गई थी, उस लेटर से परेशान हो गए विद्यार्थी। देखो यहां लिखा हुआ है कि इस प्रकार उपयुक्त वर्णित तथ्यों के स्वीकृत स्पष्ट है कि प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अवसरों की गिनती वास्तविक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने पर ही की जाएगी। तो यहां पर यह बोला गया था कि अगर आप लोग परीक्षा में सम्मिलित होते हो तभी आपकी वास्तविक गिनती करी जाएगी, अगर आप परीक्षा में शामिल नहीं होते हो तो गिनती नहीं करी जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे ना, तो इस सरकारी सेवकों को प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में सम्मिलित होने के अवसरों की सीमा के संबंध में था, और यह बीपीएससी के संबंध में था। बीपीएससी संबंध कहने का मतलब है टीआरई का नहीं था दोस्तों, ये बीपीएससी एक्चुअली जो बीपीएससी एग्जाम होता है सिविल सर्विस के लिए, उसके लिए था। और यहां पर आप पढ़ोगे दोस्तों तो कुल मौके यहां पर 5 दे रखे हैं। कितने मौके दे रखे हैं? कुल मौके यहां पर 5 दे रखे हैं। बीपीएससी के लिए कुल मौके 5 नहीं है, बीपीएससी टीआरई के लिए कुल मौके 3 ही है। ठीक है, तो यहां पर कुल मौके जो है वो 5 दे रखे हैं। ये एक्चुअली बीपीएससी सिविल सर्वेंट वालों के लिए था, ना कि हमारे टीचर के लिए। टीचर के लिए अभी भी 3 मौके ही हैं। अगर इस लेटर को हम लोग सही भी माने, ऑफिशियल भी माने, तो इस लेटर के अनुसार ये बीपीएससी सिविल सर्विस की बात कर रही है, टीआरई की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस लेटर को हम ले जाकर कहीं पर भी कोट नहीं कर सकते, क्योंकि 5 मौके अभी टीआरई में नहीं है, आगे जाकर बढ़ जाएंगे, वो बात अलग है। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा प्रपत्र आपको दिखाया जा रहा है, ये सिविल सर्वेंट को दिखाया जा रहा है। आप लोगों का जो काउंट होगा, मेरे हिसाब से जो काउंट होगा, वो एक तो आपने यहां पर एग्जाम फिल करा, एग्जाम देने गए, एक काउंट हो गया। यहां पर आपने फिल करा लेकिन एग्जाम देने नहीं गए, लेकिन दोस्तों गलती आपकी है। एग्जाम आप लोगों ने फिल किया है, एडमिट कार्ड आपका जारी हुआ है, बीपीएससी की तरफ से सब कुछ हुआ है, तो काउंट गिना जाएगा। मुझे जितनी नॉलेज है, ऑफिशियल कहीं पर भी मैंने सब कुछ ढूंढ लिया, कहीं पर भी कोई ऑफिशियल लेटर मुझे नहीं मिला है। मुझे जितनी नॉलेज है मैं उस हिसाब से बता रहा हूं, बाकी मैं गलत हूं, सही हूं क्या नहीं है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बता दीजिएगा। ठीक है, तो काउंट आपका एक बार यहां पर गिना गया और काउंट आपका यहां पर 2 बार गिना गया। कहने का मतलब है अब आपका काउंट जो है 3.0 लास्ट काउंट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बीपीएससी टीआरई 3 चांस को देखते हुए। समझ गए? उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो लेटर आप लोगों ने मुझे भेजा था, नाम मैं उनका भूल गया, जो भी स्टूडेंट थी, फीमेल थी, आप यहां से समझ लीजिएगा डियर। ठीक है, तो ये बीपीएससी सिविल सर्वेंट वालों का था। ठीक, अब आ जाते हैं दोस्तों इसके ऊपर। इसके ऊपर देखो दोस्तों, हजारों अभ्यर्थियों को मिल सकते हैं 2 और मौके। अब जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल के रूप में मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 21 साल के हैं अभी, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 21 साल के हैं, और वो लोग मुझे पता क्या कहते हैं, सर बीपीएससी 1.0 मैंने भर लिया, 2.0 मैंने भर लिया, अब 3.0 आ गया है, तो मतलब मैं 21 साल का हूं और 22 का हो जाऊंगा, और 22 में मेरा प्राइमरी के सारे मौके खत्म हो जाएंगे, मतलब मैं अब टीचर नहीं बन सकता हूं बिहार के अंतर्गत। अब बात तो उसकी भी बिल्कुल सही है, 22 एज के अंतर्गत आते आते